क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान वास्तव में क्या सोच रहा है? क्या उसकी मुस्कान सच्ची है या सिर्फ औपचारिकता? क्या उसकी खामोशी में सहमति है या छुपा हुआ विरोध? दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही है, सामने वाले के मन को समझना। और यही ताकत आपके हाथों में होगी जब आप सीख जाएंगे दूसरों के विचारों और भावनाओं को पढ़ना। ध्यान दीजिए, यहाँ मन पढ़ना कोई जादू या तंत्र मंत्र नहीं है। यह है एक विज्ञान, एक कला जिसे समझने के लिए आपको सिर्फ एक नई नजर चाहिए। यह नजर आपको दिखाएगी वो बातें जो शब्दों में कभी कही ही नहीं जाती। लोग सोचते हैं कि संवाद यानी कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हमारी असली बातचीत शब्दों से नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी हुई भाषा से होती है, और इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि कोई इंसान मैं ठीक हूं कहता है, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी बॉडी बता देती है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यही है असली भाषा, मन की भाषा। अब सवाल उठता है, यह भाषा सीखे क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के मन को समझने लगते हैं तो आपके पास एक अनोखा फायदा होता है। आप रिश्तों में गहराई लाते हैं, आप बातचीत में नियंत्रण पाते हैं, आप सामने वाले के असली इरादों को पहचान जाते हैं, और सबसे जरूरी, आप गलत फैसलों से बच जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन आप उसके चेहरे, उसके हाथों की हरकत, उसकी आंखों की हरकत से असली सच्चाई जान लेते हैं। यह शक्ति सिर्फ बॉस को इम्प्रेस करने की नहीं है, बल्कि यह आपके करियर, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अब सवाल यह है कि यह शक्ति मिलेगी कैसे? उसका पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, यानी देखना, पर सचमुच देखना। ज्यादातर लोग देखते नहीं, सिर्फ देखते जैसा करते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो मान लिया सब सही है, लेकिन जो गहराई से देखता है उसे पता चलता है कि मुस्कान में तनाव है, आंखों में बेचैनी है। मन पढ़ने की कला का पहला राज यही है। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा ध्यान दो कि वे कैसे कहते हैं। उनकी आवाज की टोन, उनकी आंखों की हरकत, उनके हाथों का इशारा, ये सब मिलकर बताते हैं कि उनका असली मन क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल सच्चाई समझनी होगी। दुनिया में सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत से सफल नहीं होते, वे सफल होते हैं क्योंकि वे लोगों को समझते हैं। एक लीडर अपने कर्मचारियों के मन को पढ़ता है, एक सेल्समैन अपने ग्राहक की खामोशी को पढ़ता है, एक अच्छा दोस्त अपने साथी की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेता है। अगर आप यह कला सीख जाते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। आप हमेशा लोगों के असली दिल और दिमाग तक पहुंच पाएंगे। याद रखिए, मन पढ़ना आपको ताकत देता है, लेकिन यह ताकत जिम्मेदारी भी लाती है। इसका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कीजिए। दोस्तों, यह सफर अब भी शुरू हुआ है। आपने पहला कदम रख लिया है, यह मानकर कि मन पढ़ना संभव है और यह कला सीखी जा सकती है। आने वाले समय में आप सीखेंगे कैसे जल्दी से किसी अजनबी के साथ रैपोर्ट बनाई जाती है, कैसे बिना शब्दों के बातचीत होती है, कैसे चेहरे के छोटे छोटे भाव सच्चाई बता देते हैं, और कैसे आप दूसरों के मन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। याद रखिए, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, और आपने अभी वह कदम रख लिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे का सफर आपके लिए जिंदगी बदलने वाला होगा। अभी तक आपने सिर्फ शब्द सुने थे, लेकिन अब आप मन की छिपी हुई भाषा सुनना सीखेंगे, और जब यह भाषा आप समझ जाएंगे तो दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगी। जैसा कि आपने सीखा, मन पढ़ना सिर्फ नजरें और हाव भाव समझने का खेल नहीं है। असली कला है लोगों के दिल तक पहुंचने की, उनके साथ ऐसा जुड़ाव बनाने की कि सामने वाला खुलकर अपने मन की बातें आपके साथ साझा करे। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ऊर्जा। ये संकेत सामने वाले को बताते हैं कि आप कौन हैं और क्या आप भरोसे के लायक हैं। ध्यान दीजिए, लोग किसी भी रिश्ते में सबसे पहले महसूस करते हैं। वे सोचते नहीं,
वे महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान खुलकर आपके साथ बात करे, तो सबसे पहले उनके साथ रेसोनेट करना सीखिए। इसे कहते हैं रैपोर्ट। रैपोर्ट बनाना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और इसे सीखकर आप किसी भी बातचीत को सहज और प्रभावशाली बना सकते हैं। कैसे बनाए रैपोर्ट? एक, मिररिंग, उनकी भाषा और भावनाओं को प्रतिबिंबित करना। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके जैसे बोलता है, आपके जैसे जेस्चर्स करता है, तो आप उनके करीब महसूस करते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग। अगर सामने वाला धीमी आवाज में बात कर रहा है, तो आप भी धीमे बोले। अगर वो हाथ हिलाकर बात कर रहा है, तो हल्के हल्के आप भी जेस्चर्स अपनाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकल करें, बल्कि आप उनके रिथमों में एडजस्ट करें ताकि वे सबकॉन्शियस लेवल पर आपसे जुड़ जाए। 2, मैचिंग, उनके मूड और ऊर्जा के साथ तालमेल। अगर सामने वाला उत्साहित है, तो आप भी उत्साहित हो। अगर सामने वाला शांत है, तो आप भी शांति से बात करें। यह सटल अलाइनमेंट दिखाता है कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं, और जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वे अपने मन खोल देते हैं। 3, पेसिंग, बातचीत की गति का नियंत्रण। रैपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है बातचीत की गति। कभी कभी धीरे बोलना जरूरी है, कभी कभी ऊर्जा और उत्साह के साथ जल्दी बोलना जरूरी है। सही पेस चुनना सीखना आपके संवाद को नेचुरल और एंगेजिंग बनाता है। जब आप इन तकनीकों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला इंसान आपके साथ ऑटोमेटिक कंफर्ट और ट्रस्ट महसूस करता है। यह वही विश्वास है जो मन पड़ने की बाकी तकनीकों को काम करने देता है। रैपोर्ट का असली फायदा। सोचिए, आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं, आपके सामने लोग हैं और आप चाहते हैं कि वे आपके शब्दों को गंभीरता से सुनें। अगर आपने रैपोर्ट नहीं बनाया, तो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए सुनेंगे। लेकिन अगर आपने सटल अलाइनमेंट और मिररिंग किया, तो वे नेचुरल तरीके से आपसे जुड़ेंगे। वे आपकी बातों को इंटरनलाइज करेंगे, और यही स्किल आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत बनाना, ऑफिस और बिजनेस में बेहतर नेटवर्क बनाना, सेल्स, नेगोशिएशन और लीडरशिप में एज पाना। ध्यान रखिए, रैपोर्ट सिर्फ एक्सटर्नल तरीका नहीं है, यह आपके माइंड रीडिंग के सफर की नींव है। क्योंकि जब आप किसी के मन से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो आप उनके इमोशंस, इंटेंशंस और हिडन थॉट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मोटिवेशनल हिस्सा है खुद पर विश्वास। दोस्तों, रैपोर्ट बनाना कोई टैलेंट नहीं है, यह स्किल है। और स्किल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप खुद को ऑब्जर्वर और लर्नर मानते हैं, तो आप हर बातचीत में थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनते जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं और वहां सभी लोग आपके साथ फर्स्ट इंटरैक्शन कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप रैपोर्ट की कला सीख चुके हैं, लोग आपसे तुरंत खुलकर बात करेंगे, लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप उनकी भावनाओं और इरादों को समझ पाएंगे। यही ताकत आपको जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाती है। आप सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मन की गहराई से कनेक्ट करना सीख रहे हैं। जैसा कि आपने जाना, रैपोर्ट बनाना आपके मन पड़ने के सफर की नींव है। लेकिन समझिए कि रैपोर्ट सिर्फ शुरुआत है। असली शक्ति तब आती है जब आप उन संकेतों को पढ़ना सीखते हैं जो सामने वाला खुद नहीं बोलता, लेकिन उसका मन बोल रहा होता है। दोस्तों, हर इंसान हर समय कुछ न कुछ महसूस करता है, कुछ न कुछ सोचता है, लेकिन हर कोई अपने विचार और भावनाएं सीधे शब्दों में नहीं कहता। यही वह जगह है जहां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और छोटी छोटी हरकतें काम आती है। नॉन वर्बल सिग्नल्स क्यों जरूरी है? शब्द कभी कभी सच नहीं बोलते, लेकिन शरीर हमेशा सच बोलता है। एक छोटी सी मुस्कान, एक झिझकती हुई आह, हाथों का हल्का ट्रेमर, ये सब बताता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं। सामने वाला व्यक्ति हाहा कर रहा है, लेकिन उसके हाथ लगातार हिल रहे हैं, उसकी आंखें कहीं और देख रही है। यह संकेत है कि उसका मन पूरी तरह से साथ नहीं है। अगर आप यह पहचान ले,
तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। आप सिर्फ शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को समझ पाएंगे। मुख्य संकेत जो आपको पढ़ने चाहिए। एक, चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कान, क्या यह जेन्युइन है या सिर्फ फॉर्मेलिटी? आंखें, दिल की स्थिति दिखाती है, उत्साह, डर, झिझक। बौन है, फोकस या चिंता को दर्शाती है। 2, हाथ और पैर, जेस्चर्स ए पोस्चर। खुला हाथ, ओपननेस और विश्वास। मुड़े हुए हाथ या पैर, डिफेंसिवनेस या असहजता। लगातार मूवमेंट, नर्वसनेस या इम्पेशंस। 3, आवाज और टोन, वॉज ई टोन। धीमी आवाज, हेजिटेशन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तेज आवाज, एक्साइटमेंट या एग्रेशन। शब्दों का पिच और रिदम, इमोशंस का पावरफुल संकेत। कैसे इन संकेतों को पढ़े? ध्यान दीजिए, यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह माइंड रीडिंग का अभ्यास है। सबसे पहले नजरें खुली रखें, हर छोटी हरकत को नोट करें। कॉन्टेक्स्ट समझिए, किसी जेस्चर या एक्सप्रेशन का मतलब हमेशा सिचुएशन पर निर्भर करता है। धीरे धीरे आप पैटर्न्स पहचानने लगेंगे। जब आप यह स्किल सीख जाते हैं तो आप सिर्फ बातचीत में नहीं बल्कि जीवन के हर इंटरैक्शन में सुपीरियर बन जाते हैं। दोस्ती में दूसरों की भावनाओं को समझना, कार्यस्थल पर किसी के असली इरादों को पहचानना, नेगोशिएशन में साइकोलॉजिकल एज लेना, मोटिवेशनल हिस्सा, अभ्यास से महारत। याद रखिए, यह कला किसी दिन में नहीं आती, लेकिन रोजाना छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस करने से आप धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। किसी को देखते समय उसके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें, उसके शब्द और शरीर के बीच अंतर महसूस करें, और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा एथिकल यूज करें, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। सोचिए, अगर आप पूरी तरह से नॉन वर्बल सिग्नल्स पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी बातचीत में इनविजिबल एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, लोग आपके सामने सहज और खुलेंगे, और आप उनके मन की वास्तविक सोच को समझ पाएंगे। यही वह शक्ति है जो आपके मन पढ़ने के सफर को असली सुपर पावर बना देती है। अब तक आपने सीखा कि कैसे मन की छिपी हुई भाषा को समझा जाए और कैसे नॉन वर्बल सिग्नल्स को पढ़कर सामने वाले के विचारों और भावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सोचिए, इन संकेतों के पीछे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह है भावनाओं की दिशा, इमोशनल कॉम्पास। हर इंसान की सोच और निर्णय उसकी भावनाओं से प्रभावित होती है। खुशी और उत्साह उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, डर और चिंता उन्हें रोकता है, गुस्सा और असहजता उनके व्यवहार को बदल देते हैं। और अगर आप इन भावनाओं को पढ़ सकते हैं तो आप न केवल उनकी सोच समझ पाएंगे बल्कि उन्हें सही दिशा में गाइड भी कर सकते हैं। भावनाओं को पहचानने के संकेत। 1, चेहरे का रंग और आंखों की चमक। खुशी में चेहरे पर हल्की चमक और आंखों में स्पार्कल। उदासी में चेहरे का भारीपन, आंखों में उदासी। गुस्सा में चमकती आंखें, कसते हुए होंठ। 2, शरीर की मुद्रा और मूवमेंट। रिलैक्स्ड पोस्चर, कंफर्टेबल और ओपन माइंडसेट। तनी हुई बॉडी, टेंशन और नर्वसनेस। बार बार हाथ या पैर हिलाना, इम्पेशंस या स्ट्रेस। 3, आवाज और टोन। धीमी आवाज, इंट्रोस्पेक्टिव, चिंतित या हेजिटेंट। तेज और ऊंची आवाज, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस या एग्रेशन। रिदम और पिच में बदला, भावनाओं की सटल हिंट्स। कैसे समझे भावनाओं का असर? दोस्तों, हर इंसान की रिएक्शन उसके इमोशनल स्टेट पर निर्भर होती है। अगर आप किसी के खुशी के स्टेट को पहचानते हैं तो आप उनकी कोऑपरेशन और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी के डर या चिंता को समझते हैं तो आप उन्हें काम कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। यह स्किल सिर्फ इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। लीडरशिप में लोग आपकी बातों को जल्दी मानेंगे, रिलेशनशिप्स में लोग आपसे जुड़ेंगे, नेगोशिएशन और डिसीजन मेकिंग में आपका एज बढ़ेगा। मोटिवेशनल हिस्सा, आत्मविश्वास की ताकत। याद रखिए, इमोशनल कॉम्पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह आपकी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस है। जब आप किसी के मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं तो आप खुद भी मजबूत बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी टीम में हैं। एक टीममेट परेशान है और आप उसे सटल तरीके से समझ जाते हैं।
आप उसकी स्थिति को रिकॉग्नाइज कर उसे मोटिवेट करते हैं। नतीजा, टीम में ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिर्फ सोचिए, यह एबिलिटी अगर आप हर इंटरेक्शन में इस्तेमाल करें तो आपका इम्पैक्ट कितना बढ़ जाएगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, लोग आपकी गाइडेंस और सुझाव को वैल्यू करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप उनके मन की वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। अगला कदम, अब जब आप इमोशनल कॉम्पास समझ गए हैं, तो अगला सफर है सजेशन और सटल इन्फ्लुएंस की कला, यानी कैसे आप दूसरों के मन में पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग पर असर डाल सकते हैं। याद रखिए, मन पढ़ना सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह एक्टिव एंगेजमेंट और इम्पैक्ट की स्किल है, और इसी स्किल के सहारे आप हर बातचीत और इंटरैक्शन में सुपीरियर बन सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कि कैसे सटल सजेशन और इन्फ्लुएंस से आप दूसरों के सोच और निर्णय को गाइड कर सकते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि कैसे किसी के मन की छिपी भावनाओं को पाया जाए और कैसे उनके मन की दिशा, इमोशनल कॉम्पास, को समझा जाए, तो अगला कदम है सुझाव की शक्ति का इस्तेमाल करना। सुझाव यानी सजेशन का मतलब है किसी के मन में विचार, विश्वास या निर्णय सतली डालना। यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक एथिकल माइंड रीडिंग और इन्फ्लुएंस की टेक्निक है। सुझाव क्यों महत्वपूर्ण है? हर इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में सबकॉन्शियस लेवल पर चलता है। हम अक्सर इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में कुछ बिलीफ्स और बियासेस रहते हैं। यदि आप इन सटल क्यूज को पहचान कर सही सुझाव दे, तो सामने वाला खुद निर्णय लेने में मदद पा सकता है। यानी सही सजेशन के जरिए आप किसी की सोच को सकारात्मक दिशा में गाइड कर सकते हैं। सुझाव देने के तरीके। एक, इनडायरेक्ट सजेशन, आमतौर पर सुझाव देना, सीधे कहने की बजाय सटल तरीके से गाइड करें। उदाहरण, कई लोग इस समस्या का हल ऐसे करते हैं। सामने वाला अनकॉन्शियसली सोचता है, हम शायद मैं भी ऐसा करूं। यह तरीका पावरफुल है क्योंकि कोई भी विरोध नहीं करता, पर फिर भी विचार उनके दिमाग में उतर जाता है। 2, पॉजिटिव फ्रेमिंग, सकारात्मक तरीके से सुझाव देना। इंसानों के सबकॉन्शियस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डालते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप यह कदम उठाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेगेटिव फ्रेमिंग से बचें, जैसे अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पॉजिटिव फ्रेमिंग दूसरों को ओपन माइंडेड और रिसेप्टिव बनाता है। 3, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, कहानी के जरिए सुझाव। इंसान स्टोरीज को डायरेक्टली फैक्ट से ज्यादा याद रखते हैं। कहानी सुनाते समय सटल हिंट्स डालें। उदाहरण, एक व्यक्ति ने यह तरीका अपनाया और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। स्टोरी में एम्बेडेड सजेशन सबकॉन्शियस में उतर जाता है। कैसे पहचाने कि सजेशन काम कर रहा है? उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर वे नॉड कर रहे हैं या आंखों में स्पार्क है, तो वे रिसेप्टिव है। हेजिटेशन या स्लाइट रेजिस्टेंस दिखे तो अप्रोच को जेंटल एडजस्टमेंट करें। याद रखिए, सजेशन हमेशा एथिकली और पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। मैनिपुलेशन से ज्यादा हेल्पिंग समवन गाइड देमसेल्व्स ज्यादा इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल होता है। मोटिवेशनल हिस्सा, खुद पर भरोसा। दोस्तों, सजेशन की कला आपको सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का टूल नहीं देती, यह आपको अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सिखाती है। आप प्रेजेंटेशंस में बेहतर बनेंगे, आप रिलेशनशिप्स में समझदारी और एम्पैथी दिखा पाएंगे, और सबसे बड़ा फायदा, आप खुद भी कॉन्फिडेंट और माइंडफुल बनेंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी टीम में हैं, एक टीममेट हेजिटेंट है, आपको पता है कि सटल एनकरेजमेंट से वह सही डिसीजन ले सकता है। आप सही सुझाव देते हैं, नतीजा, उसका माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यही शक्तिशाली और मोटिवेटिंग तरीका है जो आपके इंटरपर्सोनल स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अब जब आप जानते हैं कि कैसे किसी के मन को पढ़ा जाए और सटल सजेशन दिया जाए, तो अगला पावरफुल टूल है एंकरिंग इमोशंस। एंकरिंग का मतलब है किसी स्पेसिफिक स्टिम्युलस या संकेत से सामने वाले के दिमाग में एक पर्टिकुलर इमोशन या स्टेट ट्रिगर करना। यानी आप किसी इमोशन को इंटेंशनली एक्टिवेट कर सकते हैं और किसी इंटरैक्शन को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। एंकरिंग क्यों जरूरी है?
इंसानों का बिहेवियर बहुत हद तक इमोशंस पर निर्भर करता है। अगर आप किसी का सही इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं तो आप उसके अटेंशन, मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यह स्किल सिर्फ इंटरपर्सोनल इंटरेक्शंस के लिए नहीं बल्कि लीडरशिप, टीचिंग, सेल्स और डेली कम्युनिकेशन में भी काम आती है। एंकरिंग के तरीके। 1. फिजिकल एंकर्स, शारीरिक संकेत। किसी खास जेस्चर या मूवमेंट के साथ पॉजिटिव इमोशन एसोसिएट करें। उदाहरण, किसी को इंस्पायर करने वाला मैसेज देते समय हल्का हाथ हिलाना या हाथ जोड़ना। धीरे धीरे वही जेस्चर देखना उस इमोशन को ट्रिगर कर देता है। 2. वर्बल एंकर्स, शब्दों के जरिए। शब्दों में ऐसी फ्रेजेस यूज करें जो सबकॉन्शियस में इमोशन एम्बेड कर दे। उदाहरण, आप कर सकते हैं, आप में शक्ति है। ये शब्द सुनते ही मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस महसूस होता है। 3. एनवायरमेंटल एंकर्स, परिस्थितियों के संकेत। जगह, लाइट, म्यूजिक या इवन सेंट के जरिए पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर करना। उदाहरण, कोई मोटिवेशनल सेशन एक पर्टिकुलर सॉन्ग या एम्बियंस के साथ सुनते ही पॉजिटिव स्टेट आती है। एंकरिंग का अभ्यास। 1. पहले अपने लिए प्रैक्टिस करें। किसी पॉजिटिव इमोशन को इंटेंशनली महसूस करें। उसे किसी स्मॉल जेस्चर या फ्रेज से कनेक्ट करें। 2. धीरे धीरे दूसरों के इंटरेक्शंस में अप्लाई करें। जब सही कॉन्टेक्स्ट मिले तो सैम एंकर यूज करें। 3. ऑब्जर्व करें। उनके रिएक्शंस देखें, क्या इमोशन ट्रिगर हुआ। अगर नहीं तो सटल एडजस्टमेंट करें। मोटिवेशनल हिस्सा, ताकत अपने हाथ में। सोचिए, अगर आप किसी भी इंटरेक्शन में लोगों को पॉजिटिव स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं तो आप उनके डिसीजंस, रिएक्शंस और एनर्जी को गाइड कर सकते हैं। लोग आपके आइडियाज को जल्दी एडॉप्ट करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे और ट्रस्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। एंकरिंग इमोशन सिखाता है कि सिर्फ शब्दों या जेस्चर से ज्यादा आपका उद्देश्य और अवेयरनेस लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो हर इंटरैक्शन एक अवसर बन जाता है सीखने, इंस्पायर करने और मोटिवेट करने का। अब जब आप जानते हैं कि कैसे किसी के मन की भाषा पढ़ी जाए, रैपोर्ट बनाया जाए, नॉन वर्बल सिग्नल्स और इमोशनल एंकर समझे जाए, तो अगला स्टेप है झूठ और डिसेप्शन पहचानना। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय झूठ बोलता है। कभी कभी यह हार्मलेस होता है, कभी दूसरों को प्रभावित करने या मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप सटल क्यूज को समझ सकते हैं तो आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। झूठ की पहचान क्यों जरूरी है? डिसीजन मेकिंग में एक्यूरेसी बढ़ती है, रिस्क और गलतफहमी से बचाव होता है, रिलेशनशिप्स और बिजनेस इंटरेक्शंस में ट्रस्ट बिल्ड होता है। झूठ के सटल संकेत। 1. फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे के छोटे भाव। झूठ बोलते समय इंसान अक्सर सबकॉन्शियस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन माइक्रो एक्सप्रेशंस दिखाता है। उदाहरण, आंखों में झिझक, मुस्कान के पीछे तनाव या थोड़ी सी आईब्रोज रेज। 2. वॉइस एंड स्पीच पैटर्न्स, आवाज और बोलने का तरीका। झूठ बोलते समय आवाज में हेजिटेशन, हायर पिच या फ्रीक्वेंट पॉजेस होते हैं। शब्दों में रेपिटेशन या ओवर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। 3. बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। हाथ या पैर बार बार हिलाना, शरीर का पीछे झुकना, आंखें घुमाकर देखना। डिफेंसिव पोस्चर या क्रॉस्ड आर्म्स झूठ के संकेत देते हैं। 4. बिहेवियरल इनकॉन्सिस्टेंसीज, व्यवहार में असंगति। कोई बात कहते समय जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस इनकॉन्सिस्टेंट हो। उदाहरण, शब्द मैं ठीक हूं कह रहे हैं लेकिन आंखें डर या असहजता दिखा रही है। झूठ पहचानने की तकनीकें। ऑब्जर्व फर्स्ट, सबसे पहले व्यक्ति को ध्यान से देखें। कंपेयर बेसलाइन, उसके नॉर्मल बिहेवियर के साथ कंपैरिजन करें। लुक फॉर क्लस्टर्स, केवल एक सिग्नल पर भरोसा न करें, मल्टीपल क्यूज का पैटर्न देखें। आस्क क्वेश्चंस, हल्के क्वेश्चंस पूछकर सटल रिएक्शंस ऑब्जर्व करें। मोटिवेशनल हिस्सा, समझदारी और आत्मविश्वास। दोस्तों, डिसेप्शन डिटेक्ट करना सिर्फ दूसरों को पकड़ने की कला नहीं है, यह आपको कॉन्फिडेंट और अवेयर इंसान बनाता है। आप किसी भी इंटरैक्शन में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं।
आप आसानी से टॉक्सिक या नेगेटिव सिचुएशंस को पहचान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को ट्रस्ट करना सीखते हैं। कल्पना कीजिए आप नेगोशिएशन में है, सामने वाला व्यक्ति कुछ फैक्ट्स हाइड कर रहा है। अगर आपने सटल क्यूज पर लिए तो आप अपने अप्रोच को एडजस्ट कर सकते हैं और सही आउटकम हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, यह स्किल केवल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से आती है। हर इंटरैक्शन को सीखने का अवसर समझें। इस तरह आप यूथ को पहचान कर हर स्थिति में एम्पावर्ड बन जाते हैं। अब तक आपने मन की भाषा पढ़ना, रैपोर्ट बनाना, नॉन वर्बल सिग्नल्स, इमोशनल एंकर्स, सजेशन, एंकरिंग इमोशंस और डिसेप्शन पहचानना सीख लिया है। अगला कदम है आकर्षण या इंटरेस्ट पढ़ना। दोस्तों, इंसानों के बीच अट्रैक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, यह बिजनेस, फ्रेंडशिप्स और सोशल इंटरैक्शंस में भी काम आता है। जब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके विचार, आपके सजेशंस या आपके प्रेजेंस से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप हर इंटरैक्शन को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। आकर्षण या इंटरेस्ट के संकेत: एक, बॉडी ओरिएंटेशन, शरीर की दिशा। अगर कोई आपकी ओर अपने शरीर को स्लाइडली करके रखता है तो यह सबकॉन्शियस इंटरेस्ट या अटेंशन दर्शाता है। पीछे हटना या साइड टर्न करना डिसएंगेजमेंट का संकेत है। 2, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। प्रोलॉन्ड, जेंटल आई कांटेक्ट इंडिकेट्स क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट। बार बार ग्लांस देना भी सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे भाव। हल्की स्माइल, आईब्रो रेज या सटल नॉडिंग, ये छोटे लेकिन पावरफुल संकेत है। इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि सामने वाला पॉजिटिवली एंगेज्ड है। 4, जेस्चर्स और मिररिंग। सामने वाला सटल तरीके से आपके जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस मिमिक कर रहा है। यह सबकॉन्शियस अट्रैक्शन और रैपोर्ट की कंफर्मेशन है। 5, टोन और स्पीच पैटर्न्स। एक्साइटेड और रिस्पॉन्सिव टोन हाई इंटरेस्ट का इंडिकेटर। क्वेश्चंस पूछना, क्यूरियोसिटी दिखाना, यह सबकॉन्शियस अटेंशन का संकेत है। कैसे पढ़े अट्रैक्शन? ऑब्जर्व सटल क्यूज, केवल शब्दों पर भरोसा न करें। कॉन्टेक्स्ट समझे, किसी जेस्चर का मीनिंग हमेशा सिचुएशन पर निर्भर करता है। कॉम्बाइन सिग्नल्स, कई छोटे संकेत मिलकर स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाते हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है तो सामने वाला और ज्यादा पॉजिटिवली एंगेज करेगा। मोटिवेशनल हिस्सा, स्किल की ताकत। रीडिंग अट्रैक्शन सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, यह आपकी सोशल इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस स्किल को बूस्ट करता है। आप दूसरों के इंटरेस्ट और मोटिवेशन को बेहतर समझ पाएंगे। आप नेचुरल लीडरशिप और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाएंगे। आप सटल सिग्नल्स के माध्यम से किसी भी सिचुएशन को इफेक्टिवली नेविगेट कर पाएंगे। कल्पना कीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके आइडियाज या प्रेजेंस में सटली इंटरेस्टेड है। आप इन सिग्नल्स को पढ़कर कॉन्वर्सेशन गाइड करते हैं। नतीजा, आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। याद रखिए, अट्रैक्शन पढ़ने की स्किल भी एथिकल तरीके से यूज करनी चाहिए। इसका उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस और कनेक्शन बिल्ड करना होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं। अब तक आपने सीखा कि कैसे मन की भाषा पढ़ी जाए, रैपोर्ट बनाया जाए, नॉन वर्बल सिग्नल समझी जाए, इमोशनल एंकर्स, सजेशन, एंकरिंग इमोशंस, डिसेप्शन पहचानना और अट्रैक्शन पढ़ना। अब अगला सुपर टूल है आई कांटेक्ट, यानी आंखों के जरिए कनेक्शन और इन्फ्लुएंस बनाना। आंखों का महत्व: आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, वे सबसे डायरेक्ट विंडो है किसी के सबकॉन्शियस इमोशंस और इंटेंशंस तक पहुंचने की। सही आई कांटेक्ट से आप इंस्टेंट ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। आई कांटेक्ट के संकेत: 1, डायरेक्ट और जेंटल आई कांटेक्ट। सीधे और सॉफ्ट नजरों का संपर्क दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल है। यह सामने वाले को एंगेज्ड और कंफर्टेबल फील कराता है। 2, प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट। लंबे समय तक आंखें मिलाना सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बढ़ाता है। बस ध्यान रहे, ओवरपावरिंग या स्टेयरिंग से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। 3, आई मूवमेंट पैटर्न्स। आंखें अक्सर सबकॉन्शियस थॉट्स रिवील करती है। ऊपर और दाएं ग्लांस इमेजिनेशन या विजुअल थिंकिंग। ऊपर और बाएं ग्लांस रिकॉलिंग मेमोरीज।
नीचे और दाएं बाएं ग्लांस, इंटरनल डायलॉग या इमोशंस। 4 ब्लिंकिंग और माइक्रो एक्सप्रेशंस। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग या सटल फेशियल चेंजेस इन नर्वसनेस या डिसेप्शन का पता चलता है। काम और कंट्रोल ब्लिंकिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है। कैसे इस्तेमाल करें आई कांटेक्ट? कॉन्वर्सेशन में नेचुरल और रिलैक्स रखें। जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करें। सटल सिग्नल्स और कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करें। आई कांटेक्ट को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करके रैपोर्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ाए। मोटिवेशनल हिस्सा, आंखों की ताकत। दोस्तों, आई कांटेक्ट सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। आपके वर्ड से ज्यादा आपकी नजरें आपके इंटेंशंस और कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। अगर आप किसी के साथ सही तरीके से आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आपका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। आई कांटेक्ट से लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्ट होंगे। कल्पना कीजिए आप किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में हैं। सिर्फ वर्ड्स बोलना काफी नहीं है, आपकी आंखें ऑडियंस से डायरेक्टली जुड़ती है। उन्हें लगता है कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी है। यही सटल पावर आप पर इनविजिबल अथॉरिटी और रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। माइंड मास्टरी क्यों जरूरी है? मन पढ़ने और इन्फ्लुएंस की ये सारी टेक्निक्स पावरफुल है, लेकिन जब तक आप इन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, यह सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। मास्टरिंग द माइंड का मतलब है अपने अंदर ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस डेवलप करना, दूसरों के मन को समझने और पॉजिटिवली गाइड करने की एबिलिटी को नेचुरल बनाना, अपनी इंट्यूशन और सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना। मास्टरी की मुख्य पिलर्स: 1. ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस। हर इंटरैक्शन में ध्यान से देखना और सुनना सीखे। सटल जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और टोन को ऑब्जर्व करना प्रैक्टिस करें। यह स्किल धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पर ऑटोमेटिक हो जाती है। 2. इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स। रैपोर्ट, सजेशन, एंकरिंग, आई कांटेक्ट, इमोशनल कॉम्पास, इन्हें अलग से नहीं बल्कि साथ में अप्लाई करें। उदाहरण, आप आई कांटेक्ट से कनेक्शन बनाते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन से इमोशन समेटते हैं, सजेशन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं, एंकरिंग से इमोशन स्टेबलाइज करते हैं। 3. एथिकल यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड रीडिंग और इन्फ्लुएंस की ये स्किल्स बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गाइड और सपोर्ट करने के लिए उपयोग करें। एथिकल प्रैक्टिस से आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ती है। 4. कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। रोजमर्रा की बातचीत में इन टेक्निक्स का अभ्यास करें। फ्रेंड्स, कोलीग्स या फैमिली के साथ सटल ऑब्जर्वेशन करें। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करें, जेस्चर्स, वर्ड्स और इमोशनल क्यूज को नोटिस करें। धीरे धीरे यह स्किल नेचुरल और ऑटोमेटिक बन जाएगी। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मास्टरी। डेली ऑब्जर्वेशन। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करें। नोट पैटर्न्स। एक जर्नल में सटल पैटर्न्स और इनसाइट्स नोट करें। रोल प्ले। दोस्तों या फैमिली के साथ सिनेरियोस प्रैक्टिस करें। रिफ्लेक्ट। हर इंटरैक्शन के बाद सोचे क्या सिग्नल्स करेक्ट थे, क्या आप अलग अप्रोच ले सकते थे। माइंडफुलनेस। खुद पर ध्यान रखें। अवेयरनेस और प्रेजेंस ही सबसे बड़ी की है। मोटिवेशनल पार्ट। आप भी मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, माइंड मास्टरी कोई सुपरनैचुरल टैलेंट नहीं है, यह स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। अगर आप कमिटेड है, ऑब्जर्वर है और एथिकल अप्रोच अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनसाइट्स डेवलप कर पाएंगे। कल्पना कीजिए आप एक सोशल सिचुएशन में हैं, लोग सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप सटल क्यूज पढ़कर उनकी ट्रू थॉट्स और इमोशन समझ रहे हैं, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। यही रियल पावर है, मन की महारत। फाइनल थॉट्स। इस सीरीज में आपने सीखा हिडन लैंग्वेज ऑफ माइंड, रैपोर्ट एंड कनेक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमोशनल कॉम्पास, सजेशन एंड इन्फ्लुएंस, एंकरिंग इमोशंस, डिटेक्टिंग डिसेप्शन, रीडिंग अट्रैक्शन, पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट और अब मास्टरिंग द माइंड के साथ आप इन सभी स्किल्स को इंटीग्रेट करके अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती।
हर इंटरैक्शन, हर अनुभव और हर ऑब्जर्वेशन आपको और भी स्किल बनाता है। आपके पास अब एक रोड मैप है, इसे फॉलो करें, प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे आप माइंड रीडिंग और इन्फ्लुएंस की कला में मास्टर बन जाएंगे।